नमस्कार, मैं गौरव लाल आपके अपने जीटेट यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आ रहा हूं एक बहुत ही खास टॉपिक जो हर एक टीचिंग एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वह सीटेट हो, केवीएस हो या एस्टेट हो। जी हाँ, तो टॉपिक का नाम है जीन पियाजे। मैं जीन पियाजे से संबंधित 30 सिलेक्टेड महत्वपूर्ण प्रश्न के संग्रह को लाया हूं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। जी हाँ, जीन पियाजे जी ने विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। उन्होंने 0 से 2 वर्ष के अवस्थाओं को सेंसरी मोटर ऑर्गन स्टेज कहा है, इंद्रियों के प्रयोग से, यानी कि 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा रहेगा वो अपने इंद्रियों के प्रयोग से बहुत ही ज़्यादा सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो हो गया राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए बोलता है, पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। डिडक्टिव थिंकिंग किस में आती है बोला गया है। तो पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक, ये तो सेंसरी मोटर ऑर्गन स्टेज है, ये अपना संवेदी सेंसरी मोटर ऑर्गन स्टेज से काम करेगा। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस स्टेज में बालक जो है डिडक्टिव थिंकिंग करता है, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी सोच के बारे में। क्वेश्चन बोला गया था, पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोला गया है तार्किक चिंतन जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आती है। तो उसका एज है 11 से 15 वर्ष तक। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है पहला सामाजिक संचरण, दूसरा है अनुभव, तीसरा है संतुलीकरण, ये तो है संतुलीकरण, इक्विलिब्रेशन, ये तो है जीन पियाजे के सिद्धांत में। अनुभव भी है लेकिन सामाजिक संचरण नहीं है, इसलिए ये जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, फ्राइड एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा है, क्या कहा है पियाजे ने? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। ये तो नहीं है, ये नहीं है। आगे देखते हैं, कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। बाकी अवस्थाओं को कम इम्पोर्टेंस के बारे में बोल रहा है ऑप्शन नंबर, जो कि गलत है, ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। हाँ, ये बात तो कही है पियाजे ने, इसलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं चौथा नंबर, पांचवा नंबर, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 11 से 15 वर्ष तक, चौथा स्टेज पियाजे का औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है, जिसका आयु होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका आयु होता है
11 से 15 वर्ष तक, 11 से 15 वर्ष तक। आगे है पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब 7 से 11 वर्ष। इसका जो सही आंसर होगा 7 से 11 वर्ष होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, ये राइट आंसर होगा। 7वां नंबर देखते हैं। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल माना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन बोला गया है पूर्व प्रत्यात्मक काल। पूर्व प्रत्यात्मक काल संबंधित होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। सो सिंपल, इसलिए इसका आंसर सी नंबर होगा। सी इज द राइट आंसर। 8 नंबर देखते हैं आगे क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। यहाँ पे अमूर्त आ गया है, यहाँ पे अमूर्त आया है, अमूर्त एवं तार्किक, इसलिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर ऑप्शन में रहता औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त की जगह तो वो हो जाता, लेकिन यहाँ पे है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? तो पहला है बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा है व्यक्तिक भेदों की स्वीकृति। तीसरा है खोजपूर्ण अधिगम। चौथा है शिक्षण, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो देखते हैं जीन पियाजे के अवस्था में कौन कौन सा विकास, कौन कौन सा विकास के बारे में कहा गया है। बच्चा जो है अधिगम के लिए हमेशा तत्पर रहता है, ये तो पियाजे जी कहते हैं, संवेदनशील रहता है अधिगम के लिए। व्यक्तिक भेदों की स्वीकृति और खोजपूर्ण अधिगम, ये तीनों पियाजे के विकास में है, लेकिन शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता पियाजे के विकास में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए जो नहीं है वो सही आंसर होगा। 4 नंबर सही आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। विचारों की विलोम्यता, विचारों की विलोम्यता यानी कि रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी। संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन, ये तो होता है, और विचारों की विलोम्यता भी है। इसका क्वेश्चन कहा गया है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष में बालक चीज़ों को कंजर्व कर लेता है, ये तो सही बात है, और विचारों की विलोम्यता, रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है बच्चों को, और क्रमबद्ध हुआ पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग यानी कि सीरिएशन भी आ जाता है बच्चों के पास। लेकिन मानसिक द्वंद्व जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आता है। मानसिक द्वंद्व जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आता है, इसलिए आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। बोला गया है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन, साइंटिफिक थिंकिंग आता है
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 11 से 15 वर्ष के बीच। तो ये डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 बोलता है मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण में प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है। मतलब देखिए यहाँ पे बोला गया है मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण के प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है। अगर बच्चे को पेन के बारे में पता है, जैसे ही उसके सामने अगर पेन को कहा जाएगा तो उसके दिमाग में पेन का आकृति बन जाएगा, तो वो उसके स्कीमा में बैठ चुका है। तो आंसर हो जाएगा स्कीमा। स्कीमा इज द राइट आंसर। दिमाग में उसका फिट है, पेन का इमेज भी फिट है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के द्वारा संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि, संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है, संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन। कंजर्वेशन कब आता है? कंजर्वेशन के बारे में बोला गया है, तो पहला देखते हैं। ऑप्शन है दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण क्षमता है, ये नहीं होगा। वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी नहीं होगा। कुछ भौतिक गुण धर्म वही करते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। अगर एक गिलास में पानी है, उसे अगर हम बोतल में भर दिया जाए, बोतल में भर दें, तो बच्चे को ये समझ में आ जाएगा पानी जितना था उतना ही रहेगा, साइज बदलने से पानी घट या बढ़ नहीं जाएगा। ये उसके दिमाग में आ चुका है इस स्टेज में, इसलिए आंसर जो है सी नंबर होगा। सी इज द राइट आंसर। गुणधर्म का बात कर रहा है, इसलिए उसका अवस्था को देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क। अमूर्त तर्क के बारे में बोला गया है। अमूर्त किसी थॉट के बारे में सोचेगा। थॉट के बारे में कब सोचेगा? औपचारिक अवस्था में, यानी कि 11 से 15 वर्ष के बीच में। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? यानी कि कंजर्वेशन आ जाएगा, वस्तु अस्थायित्व हो जाएगा। तो पहला नंबर ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक चरण। दूसरा नंबर है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। औपचारिक में तो साइंटिफिक थिंकिंग आता है। संवेदी प्रेरक चरण यानी कि 0 से 2 वर्ष, ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक चरण, ये भी नहीं होगा, इसमें तो आता ही नहीं है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन किस में आता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण में, इसलिए ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? पहला है खेल के मैदान में, दूसरा है विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, गृह में। बच्चा करके कहाँ सीखेगा? विद्यालय में। विद्यालय में करके सीखेगा, इसलिए बी नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने एज के बच्चों से वो मिलेगा, घुलेगा, सामाजिक अन्योन्य क्रिया होगा, इसलिए इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सोशल इंटरेक्शन आता है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। यहाँ बोला गया है वस्तुओं के बारे में, वस्तुओं के बारे में सोचना, यानी कि अमूर्त अमूर्त चीजों के बारे में सोचना। वस्तुओं के बारे में सोचना यानी कि अमूर्त चीजों के बारे में सोचना, सॉरी मूर्त चीजों के बारे में सोचना। तो मूर्त चीजों के बारे में सोचना तो मूर्त संचालन प्रक्रिया। आगे देखते हैं सी नंबर सही ऑप्शन होगा इसका। 18 नंबर क्वेश्चन है
पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाता है? पहला है प्रत्यक्षण और चौथा है स्कीमा। ये दोनों तो नहीं होगा। बी नंबर है समायोजन और समावेशन। समायोजन में होता है किसी भी ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं और समावेशन में होता है किसी ज्ञान को हम एडजस्ट करते हैं। इसलिए इसका सी नंबर सही आंसर होगा। बोला क्या गया है क्वेश्चन में? संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करते हैं, संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करते हैं। तो संशोधित होने का काम समावेशन में होता है। अगर किसी चीज के बारे में हमें पता है, उसमें कुछ सुधार करके, उसमें कुछ ऐड करके जानकारी बढ़ गया उसका, तो वो समावेशन कहलाता है। इसलिए सी नंबर राइट आंसर होगा इसका। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? ज्ञानात्मक विकास के, संज्ञानात्मक विकास के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? पहला है भाषा, दूसरा है सामाजिक अनुभव, तीसरा है परिपक्वन, चौथा है क्रियाकलाप। पीछे से देखते हैं। क्रियाकलाप करेगा तो बच्चा का संज्ञानात्मक विकास अच्छे से होगा। अगर बच्चा परिपक्व रहेगा, मैच्योर रहेगा, तो उसका संज्ञानात्मक विकास ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, ज़्यादा अच्छा विकसित होगा। सामाजिक अनुभव, पियाजे साहब कहते हैं सोशल इंटरेक्शन से बच्चा ज़्यादा सीखता है। रही बात भाषा की, तो भाषा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं लेव वाइगोत्स्की, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा भाषा। भाषा तो नहीं है, बोला गया है नहीं, इसलिए आंसर भाषा हो जाएगा। आगे देखते हैं। 21 नंबर, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। याद क्यों नहीं रख पाता है बच्चा? निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने यह असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया? तो पियाजे साहब कहते हैं बच्चा जो है पूर्व संक्रियात्मक का एक विशेषता है। देखिए बोला गया है पूर्व संक्रियात्मक के बारे में। तो पूर्व संक्रियात्मक का एक अवस्था है अपलटावी। तो हम खोजेंगे ऑप्शन में अपलटावी कौन है, तो अपलटावी है पलट ना सके, यानी कि डी नंबर में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे देखते हैं 22 नंबर, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? किसके द्वारा सीखते हैं? ऑप्शन देखते हैं। सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना नेगेटिव पॉइंट, ये एकदम नहीं होगा। उपर्युक्त पुरस्कार दिए जाने पे बच्चा सीखता है, उसे बच्चा सीखता है पुरस्कार दिए जाने से। सी नंबर ऑप्शन बोला गया है, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पे इससे भी बच्चा सीखेगा। आगे बोला गया है चौथा नंबर डी नंबर, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। तो इससे तो नहीं सीखेगा, याद करके तो सीखता नहीं, कुछ अस्थायित्व तो होता नहीं है याद करने से कोई भी चीज़। इसलिए ये जो तीनों में सबसे बेस्ट आंसर डी नंबर है, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ये जीन पियाजे का अवस्था से पहले का चरण है, जिसमें वो बताते हैं कि बच्चा किसी भी ज्ञान को कैसे अपने अंदर समाहित करता है। तो इसीलिए उससे वह सीखता भी है। इसलिए इसका आंसर डी नंबर सही हो जाएगा।
23 नंबर देखते हैं। 23 का बोला गया अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन। वैज्ञानिक चिंतन आता है, वैज्ञानिक चिंतन किस में आता है? वैज्ञानिक चिंतन आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, इसलिए बी आंसर हो जाएगा इसका आंसर। 24 नंबर, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के, यानी कि बच्चा क्या सोचते हैं बड़ों के मुकाबले। तो मात्रा और प्रकार, आकार और मूर्त परकता, प्रकार और मात्रा, और आकार और किस्म। इसका आंसर होगा सी नंबर। बच्चा जितना बड़े सोचते हैं उतना बच्चे भी सोचते हैं। जितना बड़ा जिस अमाउंट में सोच सकता है उसी अमाउंट में बच्चे भी सोच सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है, बड़े अलग चीज़ के बारे में सोचते हैं तो बच्चे अलग चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो प्रकार अलग हो सकता है, प्रकार अलग हो सकता है और मात्रा सेम हो सकता है। उतना ही बच्चा भी सोच सकता है जितना आप सोच सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर में क्या है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण है, 4 चरण है, ये तो गलत हो गया। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है, ये भी गलत हो गया, चरण में बढ़ता है पियाजे के अनुसार। आगे बोला गया है किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि ये चरण अस्थिर है। बहुत अच्छी बात है कि सब चरण इम्पोर्टेंट है, 4 चरण पियाजे जी ने बताई है, जो कि चारों चरण इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आगे है बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है, इन चरणों का क्रम कभी नहीं बदला जा सकता है, इसलिए ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? ए नंबर है भौतिक विश्व के साथ अनुभव, बी नंबर है अनुकरण, सी नंबर है पुनर्वलन, डी नंबर है भाषा। तो बच्चा जो है सामाजिक क्रिया, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अन्योन क्रिया के साथ ज़्यादा सीखता है, तो इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन बोला गया है विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे बोला गया है महत्वपूर्ण किसकी भूमिका होती है, और बच्चा अनुकरण से भी सीखता है, पुनर्वलन से भी सीखता है, और भौतिक विश्व के साथ अनुभव करके भी सीखता है। लेकिन यहाँ पे बात आया है सबसे बेस्ट आंसर चुनने का, तो यहाँ पे ए नंबर ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि बालक जो है सामाजिक अन्योन क्रिया में ज़्यादा सीखता है। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है, इसकी लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खुद से बातें करना, तो इसे जीन पियाजे जी ने अहम केंद्रित भाषा कहा है। तो अहम केंद्रित भाषा किस में है देखते हैं। अहम केंद्रित भाषा ऑप्शन नंबर ए में ही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीन पियाजे जी ने इसे इनर स्पीच कहा है, और लेव वाइगोस्की ने इन्हें इनर स्पीच कहा है, लेकिन जीन पियाजे ने अहम केंद्रित मतलब ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है, तो ये ए नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीक में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन
के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन और समायोजन के रूप में। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण के वर्तमान योजनाओं जो पहले से बच्चे जानते हैं, बच्चे के दिमाग में कुछ पहले से है और कुछ नई जानकारी उसके दिमाग में आई है, तो उसे वो क्या करेगा, उसे समावेशित करेगा, अपने ज्ञान में वो जोड़ेगा, ऐड करेगा। तो ऐड करने के बाद किस में आता है, समावेशन और समायोजन में आता है, सी नंबर में। 29 नंबर देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। पहला है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। दूसरा है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। तीसरा है शिक्षकों और माता पिता का पुनर्वलन। चौथा है शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। तो देखिए, पर्यावरण जहाँ पर भी रहेगा, पर्यावरण की सक्रिय खोज, वो आंसर सही हो जाएगा। सक्रिय जहाँ पर रहेगा वो पॉजिटिव वर्ड होता है, इसलिए ये सही हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार बोलता है पर्यावरण की सक्रिय खोज यानी कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया में बालक जल्दी सीखता है, समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है, पर्यावरण से सीखता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं की क्रम निम्न है। तो पियाजे जी ने 4 अवस्था दिए हैं। 4 अवस्था में पहला अवस्था है संवेगात्मक गामक, तो ए नंबर में है और बी नंबर में है। सी नंबर में पूर्व संक्रियात्मक काल है और डी नंबर में पूर्व संक्रियात्मक काल है। तो ये दोनों तो नहीं होगा, लेकिन ए नंबर में देखते हैं संवेगात्मक गामक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल। संवेगात्मक गामक बाल के संवेदनात्मक गामक काल के बाद पूर्व संक्रियात्मक काल आता है, इसलिए ये जो है बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। पीडीएफ पाने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।